हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी दैट हाउ डू यू नो दैट यू आर ए ट्विन फ्लेम। वहाँ पर मैंने ऑल टोटल 10 पॉइंट्स बताए थी और वो पार्ट 1 था। और मुझे लगा कि आज मैं आप लोगों के साथ पार्ट 2 शेयर करूँ। वहाँ पर रेस्ट ऑफ द पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पार्ट 2 में जो पॉइंट है उसको शेयर करने से पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहती हूँ पार्ट 1 में मैं जो आप लोगों के साथ शेयर की थी, सो दैट यू कैन कनेक्ट इट इन पार्ट 2। पहली बात तो पहला पॉइंट जो है कि आपकी चाइल्डहुड में काफ़ी ट्रॉमास और सफरिंग पेनफुल सिचुएशन रहता है जो आपको सिखाता है पेशेंस, टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग, वाइडर पर्सपेक्टिव एंड थिंकिंग अबाउट ऑल्सो फ्यूचर एट द सेम टाइम, दो यू आर लाइक एक्सपीरियंस सो मच बिटर एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। ये था कि चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ ना कुछ रहता है ट्विन फ्लेम के साथ में। सेकंड था कि आपकी चाइल्डहुड में इतना कुछ बुरा एक्सपीरियंस होने के बाद भी आपकी जो थॉट प्रोसेस होता है काफ़ी आपको वो हाई लेवल तक खींच लेता है उस वजह से, जिस वजह से आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। जिस उम्र में बच्चे लोग को मतलब चाइल्डिश बिहेवियर होता है उस टाइम हम लोग के साथ एक मैच्योर माइंडसेट रहता है जो एक सर्टेन एज के बाद लोग कंसिडर करते हैं, बट हम लोग को बचपन से हम लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं बहुत क्विकली। एट द सेम टाइम जो लोग काफ़ी मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाते हैं उन लोग को दूसरे के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन लोग चाहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, वो कोशिश करते हैं। उस दौरान उन लोग का सोल मिशन भी क्रिएट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है उन लोग कुछ ना कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं। जो लोग नास्तिक है उन लोग स्पिरिचुअलिटी के एटलीस्ट बिलीव करते हैं, नॉट द रिलीजियस बात, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा बहुत हेल्प करता है आप जब एक स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री होते हैं, क्योंकि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी इटसेल्फ इज ए स्पिरिचुअल जर्नी। तो वहाँ पर आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत आप रिलीजियस होते हैं और नहीं भी होते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थोड़ा बिलीव करते हैं। इधर आर ऑप्शन, इधर यू आर ए रिलीजियस पर्सन और ए स्पिरिचुअल पर्सन, सम सॉर्ट ऑफ बिलीफ सिस्टम इज ऑलवेज देयर। एंड फोर्थ में मैंने बताई थी आपको कि इतना कुछ बुरे मतलब बैड एक्सपीरियंस रहता है, फिर भी आपके अंदर में एक सपना होता है, मैं बोलूँगी कि मैं जैसी हूँ शायद ऐसे कोई मेरे लाइफ में कभी ना कभी मिलेगा, क्योंकि आपका ये लॉन्गिंग डिजायर हो जाता है कि जो भी इंसान है कोई तो बना होगा ऐसे जो मुझे समझेगा, वो दोस्त के रूप में हो कि लाइफ पार्टनर के रूप में, वो ऐसे कुछ एक डिजायर रहता है। आप खुद से ख्वाहिश मांगते हैं कि लोग तो मुझे समझ नहीं पा रहे हैं बट कोई तो होगा जो मुझे समझेगा, जो मेरी अंदर की जो दर्द है उसको समझ पाएगा। ये क्योंकि आप बहुत ही कंपैरिजन करते हैं कि मेरे साथ में ऐसे क्यों होता है हर वक्त, मैं जितना भी कुछ अच्छा करते हैं फिर भी बुरा होता है, सब लोग ब्लेम करते हैं। तो आप एक सैड में रहते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप किसी से मिले और आप आपकी प्रॉब्लम शेयर करें। तो ये लॉन्गिंग डिजायर होता है कि कुछ तो होगा। एंड देन फिफ्थ में आपका वही हो जाता है कि लॉन्गिंग डिजायर के बाद एक कंपैरिजन स्टेट आ जाता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, व्हाई मी ऑलवेज देयर। क्योंकि आप दिखते हैं आसपास में सब लोग खुश रहते हैं, क्योंकि इस दुनिया जो होती है ना उसमें डुअलिटी में चलते हैं, लोग दुखी होते हैं फिर भी एक्सप्रेस करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हम खुश हैं। हम जान नहीं पाते अंदर में क्या चलता है किसी का, तो ओबियसली हमको हमारा दर्द बड़ा लगता है। सो ये कंपैरिजन स्टेट क्रिएट भी हो जाती है क्योंकि हम लोग के साथ काफ़ी ट्रॉमाज होता है। एंड देन आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इतना कुछ होने के बाद खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जब लोग आपको बार बार उंगली दिखाते हैं, ब्लेमिंग करते हैं, एक विक्टिमाइज नज़र में सब लोग आपको सुनाते हैं, तो आपको खुद खुद ही विक्टिम फील करते हैं और उस टाइम में आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और ये नॉट एक्सेप्टेंस जो हो जाती है ना, खुद का जो लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस हो जाती है,
वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी वजह से और हम लोग के आसपास में ऐसे नेगेटिविटी बढ़ जाता है, ऐसे टाइप के लोग मिल जाते हैं। और क्योंकि हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जब खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो सेल्फ लव क्रिएट ही हो नहीं पाता है, जिस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम में हम लोग बढ़ जाता है। और ऊपर से हम लोग उस टाइम इतना अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी लेवल होता है, बट जो स्पिरिचुअल का जो एक पोर्शन होती है कहीं ना कहीं डीपली वो नहीं मिलता है उस टाइम नॉलेज। सेवेंथ में आफ्टर लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड लैक ऑफ सेल्फ लव, सेवेंथ में आ जाता है कि आप बचपन से काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं। आपकी जो एक इंट्यूशन पावर होती है काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। वो आप ड्रीम थ्रू में, अदरवाइज एनर्जी थ्रू में आप काफ़ी समझ पाते हैं कुछ होने वाला है, कुछ किसके साथ बुरा हो रहा है, तो थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है आपको पहले से। और आपके साथ कुछ ना कुछ मिराकल्स बचपन से होता है। और आप खुद भी कहीं ना कहीं इतना दर्द होने के बाद, सब कुछ आपके साथ होने के बाद, फिर भी आप एक सोचते हैं कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बट क्या डिफरेंस है आप उसको फील नहीं कर पाते, बट मन में एक आता है कि आई एम यूनिक, आई एम डिफरेंट, आई एम स्पेशल, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते आप किस वजह से हैं। और आप काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं क्योंकि आप सहन नहीं कर पाते हैं, राइट। 8 में आ गया कि आपका बचपन से इतना कुछ होने के बाद ना आपके अंदर में एक सोल मिशन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करूँगी, आप बोलेंगे तो बचपन से सब लोग तो सपना देखते हैं ना, गोल बनाते हैं एक ज़िंदगी में क्या करेंगे, वो एक्चुअली गोल हो जाते हैं कि अपने लिए, वो जो मिशन होते हैं वो अपने लिए कि मैं बड़े होने के बाद डॉक्टर बनूँगी, इंजीनियर बनूँगी, टीचर बनूँगी, आर्मी में जाऊँगी, ये सारा अपने लिए हो जाता है। बट आर्मी सर्टन एक्सटेंट इट्स नॉट लाइक दैट, बट मोस्टली वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में हम लोग सोचते हैं बचपन से। बट हम लोग बड़े कुछ ऐसे करेंगे कि हम दूसरी के बारे में कुछ भला कर पाएंगे, ये सोच नहीं आती जनरली बचपन की उम्र में। मतलब आफ्टर 10th 12th तक वही चलता है कि बड़े होने के बाद ये करना वो करना, वो अपने ऊपर चलता है। बट उस उम्र में जब आप दूसरी के बारे में सोचते हैं, और वो भी आपके साथ इतना कुछ बुरा होने के बाद, फिर भी आप दूसरे की भला चाहते हैं, ये सोल मिशन शुरू हो जाते हैं आपकी लाइफ में, राइट। तो ये हो गया सोल मिशन, थिंकिंग अबाउट द सोल मिशन, राइट। एंड देन 9th में हो गया, अब जो बाउंड्रीज लिमिटेशन होते हैं आप उसको ब्रेक करते हैं। एक काइंड ऑफ आपके अंदर में वो काफ़ी डिजायर रहता है कि जो हो गया सो हो गया, बट स्टिल आपके अंदर एक डेयरनेस होती है, आई हैव टू स्टॉप इन सर्टन एक्सटेंट। तो वहाँ पर फ्री विल, फ्री चॉइस हम लोग खुद ही क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए, राइट। एंड देन 10th में मैंने बताई थी कि जब आप ब्रेक करते हैं बाउंड्रीज और लिमिटेशन को, तो आप एक स्कोप क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, सिचुएशन को और बेटर बनाते हैं और ख़ुद भी सिचुएशन को फेस करते हैं। आप बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया, आई विल टेक द रिस्क एंड आई विल मेक माई ओन सिचुएशन, नो मैटर वेदर आई गो थ्रू इट और नॉट। मतलब आप फेल और पास होंगे वो बड़ी बात नहीं होता है, और उसको मैं कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ वो बड़ी बात नहीं है, बट एक अपना स्कोप मैं क्रिएट करूँगी। वो शायद उस मोमेंट के लिए आप एक्सेप्ट नहीं करते सर्टन सेंस में, बट स्टिल आप फील करते हैं कि मैं स्पेशल हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं हर वक्त झेल लूँगी सारा दर्द को, तो आप उसको ब्रेक करके आगे क्रिएट करते हैं, आपकी लाइफ को एक दूसरी मौका देते हैं। ये 10 पॉइंट्स मैंने पार्ट 1 में बताई थी, और पार्ट 2 में क्विकली मैं आप लोग के साथ रेस्ट ऑफ द पॉइंट बताऊंगी। एंड 11th में आता है कि आप बचपन से इतना कुछ ट्रॉमास ओन्स होने के बाद में आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, राइट। आप खुद को डिफरेंट फील करते हैं, स्पेशल फील करते हैं सर्टन सेंस में, बट रियलिटी में सबकॉन्शियस माइंड में उसको आप एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं। बट उस केस में क्या होता है ना, दूसरे लोग आपको बहुत ही लकी समझते हैं, और दूसरे लोग के लिए आप बहुत ही ख़ास है। मैं अपनी एक एग्जांपल दूंगी। मैं जब 12th और ग्रेजुएशन टाइम में थी, मेरी दोस्त लोग के साथ मैं कभी के बाद बाहर निकली थी। मतलब ऐसे मैं जब निकलती हूँ तो एक दिन क्या हुआ ना,
मेरी दोस्त लोग एक दूसरे कॉलेज में पढ़ाई करते थे, मैं एक दूसरे कॉलेज में थी। तो उन लोगों ने बताया कि वो एक वुमेंस कॉलेज था, तो वहाँ पर ओबियसली बहुत सारा मार्केट लगता होगा, मतलब जनरल लगता है उस एरिया में। तो उन लोगों ने बोले कि हम उस एरिया में जाएंगे, कुछ सामान खरीदना है। तो मैं गई उन लोगों के साथ में। और उस टाइम क्या था ना, 2 घंटे से करेंट नहीं था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, पावर कट था। तो हम लोग एक दुकान में थे, उन लोग कैंडल यूज किए थे। तो कुछ सामान खरीदने के बाद हमको दूसरा सामान खरीदना था, तो दूसरी दुकान हम लोग एंट्री किए। क्या हुआ ना, उस दुकान में मैंने पहले एंट्री किया तो सडनली करंट आ गया। जैसे करंट आया तो जो सब्सक्राइबर था, पता नहीं क्या हुआ उसको, वो आ करके बहुत खुश हो गया, मुझे बोलने लगी कि आप बहुत लकी हैं मेरे लिए। मैंने बताया कि ये क्या हो गया यार, ऐसे बातचीत कौन करता है, क्योंकि दोस्त लोग ग्रुप में थे। तो सारे दोस्त को आइसोलेट करके जब तुमको एक आइडेंटिफाई करते हैं कि यू आर सो लकी, तो ओबियसली एक इन्फीरियरिटी फील होती है, क्योंकि आप ग्रुप में हैं। तो करंट मतलब पावर कट था, करंट आएगा, ये आपके हाथ में नहीं था। बट उन लोग का एक माइंडसेट होता है, उसमें आप आर को कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद वो बोलने लगे कि आप कुछ तो खरीद दीजिए मेरी दुकान से, तो मेरी दुकान मतलब आज अच्छा चलेगा। मैंने बताया कि मुझे खरीदने कुछ सामान ऐसे मेरे पास कोई ज़रूरत नहीं था। फिर भी उन्होंने मतलब वो जो दुकान वाला था वो बोलने लगा कि आप एटलीस्ट 1 रुपया दे दीजिए। तो देन मैंने कुछ सामान खरीदा, देन पैसा दिया। तो वो पहले मुझसे ही पैसा ली। तो ओबियसली मेरे लिए थोड़ा सा अजब था, बट मैंने इसको इग्नोर कर दिया था। बट सेम चीज़ एक दिन दूसरी दुकान से हुआ। वो दुकान वाला भी सेम चीज़ बोलने लगा कि ऐसे कुछ हुआ, कि वो बोलने लगा। और ये चीज़ मैंने ग्रेजुएशन टाइम में तो 2-3 बार फील की थी। बट ये चीज़ मैंने मेरी मास्टर में भी फील की। दूसरी जगह जब गई, काफ़ी लोग मुझे बोलते थे कि आप पहले खरीद दीजिए, मुझे पता नहीं क्यों बोलते थे, बट ये चीज़ मैंने फील की। बट ये इंसिडेंट मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि ये मैं खुद फील नहीं कर रही थी, बट उन लोग मुझे बता रहे थे। बट मैं आप लोग के साथ दूसरा एग्जांपल दूंगी, शायद वो थोड़ा सा लॉजिकल लगेगा। शायद जो लोग इससे वीडियो देखेंगे बोलेंगे क्या फालतू बात बोल जा रहे हैं। तो मैं एक लॉजिकल एग्जांपल दे रही हूँ। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आज भी उन लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि प्लीज़ प्रे कर ले मेरे लिए, मेरे एग्ज़ाम में अच्छी मार्क आ जाएगी और मुझे नौकरी मिल जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों बोलते थे। जब हॉस्टल में मैं रहती थी तो उन लोग बोलते थे कि तू जो बोलती है वो सच हो जाती है, तो प्लीज़ हमारे लिए प्रे कर। मेरी 2-3 दोस्त हैं, मुझे सिर्फ फ़ोन इसलिए करते हैं, शायद उन लोग एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और कुछ हो रहा है, सिर्फ मैं मुंह से वो वर्ड बोलूँ। तो उन लोग बोलते हैं कि यार कुछ गलत मत बोल, मतलब कुछ चीज़ में बता देते हैं कि वो सच हो जाएगा। ये चीज़ मैंने बार बार देखी कि मेरी दोस्त लोग छोड़ो कि दूसरे लोग भी बोलने लगे, तो मुझे थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो गई कि ऐसे क्या है। और कुछ लोग अभी भी हैं मुझे फ़ोन कर पैसा बोलते हैं। पर जहाँ पर मुझे ये चीज़ मैं बोल देती थी, बट मुझे जब कॉन्शियस मतलब मैं काफ़ी चीज़ को मैंने सोचने लगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरी दोस्त हो कि कोई भी हो, वो चीज़ उसके लिए सही नहीं है तो मैं कभी विश नहीं करूँगी। तो जब मेरी स्पिरिचुअल प्रोसेस शुरू हो गई थी, शायद फेब में मेरी एक दोस्त ने फ़ोन की थी। फ़ोन करने के बस बोली प्लीज़ मेरे लिए प्रे कर कि मुझे ये नौकरी मिल जाए। मैं सुनी, बट कुछ नहीं बोली, मैंने आंसर नहीं दी, मैंने बात को घुमाने के लिए कोशिश की। क्योंकि उस टाइम मैं नहीं चाहती थी मैं कोई छोटा हाँ बोलूँ, क्योंकि मैं हाँ बोलूँगी तो प्रे करूँगी, मैं नहीं चाहती थी। क्योंकि मुझे पता थी उसको उस जगह में नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक जो क्राइटेरिया था वो मैच नहीं हो रही थी। पहले मैंने वो क्राइटेरिया पढ़ी थी, क्योंकि जब जॉब आया था मैंने उसको इंटीमेट पहले की थी। उस टाइम मैंने क्राइटेरिया नहीं पढ़ी थी, बट उसको मैंने सेंड कर दी थी एडवर्टाइजमेंट। जब एप्लीकेशन के टाइम आया, जब मैंने खुद पढ़ी तो मैंने देखी तो वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसका जो क्राइटेरिया का एक था एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है, वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं की थी। जब एग्ज़ाम क्रैक नहीं की है और वो कंपलसरी क्राइटेरिया है, मैं कैसे उसको बोलूँ कि मैं तेरे लिए विश करूँ। तो मैंने वो 3 बार वो लड़की ने मतलब मेरी दोस्त ने बोली
बट मैंने 3 बार कुछ नहीं, साइलेंट जोन में थी। तो पता नहीं उसको समझ आ गई होगी कि मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट मैं मजबूरी थी कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी इस बार, कुछ भी हो जाए। क्योंकि पहले एक दोस्ती होती थी, इमोशन होती थी, बट स्पिरिचुअल जर्नी जब शुरू हो जाती है आपको डीपली समझ में आती है कि खुशियाँ आप चाहते हैं, बट किसी से छोटा बाधा लेकर के करना गुनाह होता है। तो इसलिए मैं साइलेंट हो गई थी। तो ये था मेरे लिए कि आई एम सो लकी। ये तो कुछ इंसिडेंट से था, बट बहुत सारे इंसिडेंट मेरे साथ हुई है आगे। कुछ केसेस मेरी अब्रॉड में हुई है। तो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स दे ऑलवेज से मी दैट यू आर सो लकी। जैसे कि मेरी वीज़ा, मैं जब जर्मन गई थी 2019 में, तो मेरी वीज़ा का जो मतलब कंफर्मेशन मुझे सुबह, मतलब सपोज़ आज मुझे जाना है, सुबह मुझे 12 बजे मिला। 3 बजे मैंने फ़्लाइट बुक की थी एंड रात को 10 बजे मेरी फ़्लाइट थी। तो वो मेरे लिए लकी होती थी, क्योंकि इतना जल्दी में होना एक दिन में। क्योंकि एप्लीकेशन मैंने काफ़ी लेट में अप्लाई की थी, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन मिला। देन जो काम होता है, जो पेपर वर्क होता है वीज़ा के लिए और सारा अथॉरिटीज़ के लिए, एक्सटर्नल फंडिंग, वो सारा चीज़ इतना टाइम टेकिंग होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपके हाथ में नहीं होती ये सारी चीज़ एक्सटर्नल जो लोग होते हैं उन लोगों के ऊपर है। एक सिग्नेचर के लिए आपको बहुत दिन वेट करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस होते होते मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता था। मैंने तो एक बार गई एंड दूसरी बार मतलब टाइम नहीं मिला, तो 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा जब तक वीज़ा का कुछ अपडेट नहीं आता। देन वीज़ा का अपडेट जो दिन आया, दो उसका परसों में मेरी जर्मनी पहुंचना कंपलसरी थी। तो कुछ होप नहीं था, होगा नहीं होगा। तो 12 बजे कंफर्मेशन मिला एंड देन मैंने 3 बजे जब बुकिंग की। वो मेरे लिए एक मिराकल थी। तो ये मेरे लिए एक लकी, आपको टिकट मिल जाना इंस्टेंटली जब आपकी फ़्लाइट 10 बजे रात में सेम डे में है। तो ये काफ़ी मेरे लिए सरप्राइज चीज़ होती है। एट द सेम टाइम मेरे लिए एक लकी मैं खुद को फील करती हूँ। तो ये चीज़ आप फील नहीं करते इनिशियल डेज में, बट लोग आपको बताते हैं बार बार। ये 11th पॉइंट था कि यू आर सो स्पेशल और लकी फॉर अदर्स। एंड देन 12 पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी हीलिंग एटीट्यूड। बचपन से दो आप काफ़ी सफ़र करते हैं, बट हीलिंग एटीट्यूड कैसे आपको पता चलेगा? ये जनरली जब आप किसी से बात करते हैं ना, जब दूसरे लोग आपसे बात करते हैं वो काफ़ी मोटिवेट फील करते हैं, बहुत ही इंस्पायर फील करते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती है पॉजिटिवली। एंड उन लोग काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं आफ्टर टॉकिंग टू यू। सो मेरी केसेस में मैं बताऊंगी, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स whenever they come to my room, like in my hostel room, they feel so relaxed। क्योंकि उन लोग का कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं पहले उन लोग बोल देते हैं। उसके बाद मैंने कुछ भी होते नेगेटिव बुरा होते फिर भी मैं बोलती ही थी कि जो हो गया सो हो गया, आगे दिखेंगे। कुछ ना कुछ आइडियाज़ देती थी और उन लोग सरप्राइज हो जाते थे कि तू इतना चिल रिलैक्स होकर कैसे बोल देती है। मैंने बताया कि ऐसे ही नॉर्मल। एंड धीरे धीरे ये एटीट्यूड मेरी ग्रेजुएशन में थी। तो धीरे धीरे मैं काफ़ी अच्छी मतलब बोल देती थी सबके साथ सिचुएशन के हिसाब से। तो काफ़ी लोग मुझसे मतलब रिलैक्स फील करते थे, फ्रेंडली होते थे एंड देन बहुत मोटिवेट हो जाते थे। और मैं कभी किसी को भी फ़ोन करती हर वक्त पढ़ाई बारे में, आगे की अपनी लाइफ बारे में सोचने के लिए बोलती थी। तो इस वजह से उन लोग बोलते थे कि यार सुकून मिलता है तुझसे बात करने के बाद। तो ये चीज़ आप स्टार्टिंग से बिल्कुल आपको बिलीव नहीं होता है, आप मतलब इग्नोर कर देते हैं। बट आपको जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, आप लिटरली वो चीज़ आप खुद ही फील करते हैं कि हाउ यू आर सो स्पेशल एंड आपके अंदर इतना हीलिंग क्वालिटीज़ कैसे है। क्योंकि मुझे याद है मेरी स्पिरिचुअल 2017 से शुरू हुई। ये जर्नी शुरू होने से पहले बहुत लोग बोलते थे, मुझे एक्नॉलेज करते थे, बट मैं हर बात इग्नोर कर लेती थी कि मेरे अंदर ये क्वालिटी था, बट मुझे पता नहीं था। बट बार बार बोलने के बाद फिर भी पता नहीं था कि मैं हूँ क्या से। बट जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, तब जब लोग बोलने लगे, तब मुझे सरप्राइज हुई कि यार मेरी वजह से बहुत लोग हील हो रहे हैं।
तो वो अंदर की जो क्वालिटी बार बार थी, सब लोग बोल रहे थे, फिर भी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। सो द हीलिंग एटीट्यूड समहाट ट्विन फ्लेम के साथ होता है। 13 में आप काफ़ी एम्पैथेटिक होते हैं, तो आप बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं एंड काफ़ी सिंपैथी आप दूसरे लोग को दिखाते हैं, आप काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो जब आप दूसरे को हेल्प करते हैं, काफ़ी आप उन लोगों का ब्लेसिंग मिलता है। और इस वजह से मुझे याद है बचपन से, मैं मम्मी की साड़ी जो होती थी, वो पुराना साड़ी यूज नहीं करती है, फिर भी रखती थी गडरेज में। मैं उसको छुपा करके दान कर लेती थी। दान करने के बाद मैं बताती थी, मम्मी तेरी साड़ी ना मैं चोरी चोरी करके दूसरे लोग को दे दी। बहुत डांट पड़ती थी, क्योंकि मैं देखती थी बहुत जो स्टफ घर में है यूज़ नहीं होती, फिर भी लोग रखते हैं क्योंकि एक अटैचमेंट है। तो इस वजह से मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ भी हो जाए, कभी ना कभी लाइफ में आप दूसरे को डोनेट कीजिए। मैं स्पेशली पैसा देना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, मैं सामान देना पसंद करती हूँ। जिसको भूख लग रही है कुछ खाने के लिए दे दो, किसको कपड़ा चाहिए तो उसको कपड़ा दे दो, बट पैसा मत दो, क्योंकि आपको पता नहीं उस पैसा में एग्जैक्टली वो लोग क्या कर रहे हैं। और आप जो उस पैसा दिए उस इंसान को, उसका मिसयूज होगा तो आप भी जिम्मेदारी होंगे। तो इसलिए मैं हर वक्त प्रीफर करती थी बचपन से, क्योंकि उस टाइम इन मेरे पास तो कोई पैसा नहीं रहता था ऐसे सच, क्योंकि जितना पैसा होती थी बहुत डिफ़िकल्ट से लाइफ को गुजारना पड़ती थी उस टाइम। बट उस उम्र में मैंने सोचती थी एटलीस्ट जो सामान है थोड़ा बहुत उसको तो दे सकते हैं, वो मैं देती थी। और वो आदत मेरी बचपन से थी। तो जब मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी, कहीं पर कोई अवार्ड मिल जाती थी पैसा के रूप में, उसमें मैं जब सामान कुछ भी खरीदती थी, बाद में मैं दे देती थी। बहुत मोस्ट ऑफ द गरीब लोग को मैंने बहुत सारा कपड़ा, मेरी शूज़, ये सारा मैंने डोनेट करने लगी कंटिन्यूसली आफ्टर माई ग्रेजुएशन, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत मुझे पैसा मिल जाती थी पढ़ाई के लिए। तो ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होती थी जब आप देते थे ना, तो उन लोगों का एक स्माइल, बड़ा सा स्माइल होती थी उन लोग को शक्ल में, और उन लोग ब्लेस करते हैं तो आपको एक सुकून तो मिलता था, एक अलग का एक्सपीरियंस होती थी कि आप किसी के काम में आए हैं। इससे जो खुशी होती है ना, आम खुशी से बहुत ही अलग होती है। तो ये था 13 पॉइंट। 14 पॉइंट में है कि आप कहीं भी जाते हैं ना, तो आप अपने एक आइडेंटिटी वहाँ पर छोड़ कर आ जाते हैं। लोग बहुत ही खुश होते हैं और कुछ लोग बहुत जेलस फील करते हैं, क्योंकि पहली बात तो आपको समझ में नहीं आते कि लोग आपको मतलब इतना आपसे क्यों खुश होते हैं, और कुछ लोग आपसे इतना जलते क्यों हैं। ये मैं आपको बताऊंगी लोग कैसे आपको बहुत प्यार करते हैं। मैं एक मेडिटेशन के लिए गई थी एमपी में गई थी। वहाँ पर जो मैं 10 डेज़ मेडिटेशन वर्कशॉप मैंने अटेंड की थी, मुझे जो खुशी उन लोग से मिली थी शायद मैं बयान नहीं कर पाऊँगी आज, क्योंकि उस दिन जो 10 दिन मैंने रुकी, बहुत लोग प्यार और फ्रेंडली नेचर मेरे से थे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी मेरी लाइफ में कि एक अजनबी शहर में अजनबी लोगों के साथ आप जब इतना फ्रेंडली होते हैं, लोग आपसे इतना प्यार करते हैं अनकंडीशनली, तो आपके लिए एक मिराकल से बड़ी हो जाता है वो पल आपके लिए। एग्जैक्टली मेरे साथ हुई थी। और लोग क्यों कैसे जेलस फील करते हैं वो पूरा दिखाई देता है। मैं वो भी बताती हूँ। मैं 5-6 साल से कंटिन्यूसली अब्रॉड जा रही हूँ। मुझे काफ़ी मौका मिली थी अब्रॉड जाने के लिए, और मोस्ट ऑफ माई अब्रॉड जितना मैं गई हूँ काफ़ी मुझे स्पॉन्सर मिल जाती थी, मुझे फंडिंग मिलती थी, रहने के लिए जाने आने के लिए सब कुछ मुझे फंडिंग मिलती थी। तो उस दौरान मेरी बहुत दोस्त लोग मुझसे जलने लगे। इवन दोस्त लोग क्या, मेरी जो प्रोफेसर थे, ऐसे कुछ प्रोफेसर थे, वो भी पूछने लगे कि आपके पापा क्या करते हैं, आप इतना अब्रॉड जा रहे हैं। तो सीधे मुंह से बोलने लगे। तो इतना जल्दी से फील करते थे कि रुक नहीं पाते थे जानने के लिए वजह क्या है। बट उन लोग देखना नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट इतना बार जा रहे हैं अब्रॉड, सिर्फ पैसा की वजह से नहीं जा रहे, शायद कुछ तो कर रहे हैं। जो फंडिंग होती है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होती है अब्रॉड में। आपकी सिलेक्शन जब आप
100 स्टूडेंट्स है, 2-3 स्टूडेंट को स्पॉन्सर मिलता है, वो नॉर्मल नहीं होता है, बहुत ही कम्पिटिटिव होता है, बहुत हाई कंपटीशन में चलता है एप्लीकेशन। उस दौरान उन लोग देखना वो नहीं चाहते हैं कि आप कितना मेहनत करते हैं। मैं रात दिन इतना मेहनत करते थे, फिर भी उन लोग को वो चीज़ नज़र नहीं आती थी। उन लोग को ये नज़र आती थी कि आप कैसे अपलोड जा सकते हैं बार बार। तो ये जेलस फील उन लोग के मन में आता है। तो ये काफ़ी गंदी चीज़ होती है, बट स्टिल उन लोग करते हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये एक पॉइंट हो गया कि आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। देन 15 में हो गया कि आप एज ए ट्विन फ्लेम आपको पता नहीं चलता, बट आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छा होता है। इट काइंड ऑफ, जैसे मैंने बताया ना कि आप फ्रेंडली होती है, मोटिवेटेड होते हैं, और एक सुकून सा फील होती है लोग आप जब बातचीत करते हैं, पास आस में रहते हैं, तो आप क्विकली एनर्जी पिक कर लेते हैं दूसरे लोग का, जिस वजह से आपको भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पेन होती है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, क्योंकि आपके दूसरे की जब एनर्जी आप पिक करते हैं ना, तो उन लोग आपसे आपकी एनर्जी ले लेते हैं, तो आप थोड़ा डाउन हो जाता है। तो इस वजह से जो स्पिरिचुअल हीलिंग होता है वो कंपलसरी हो जाता है आफ्टर आपकी जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। अदरवाइज ट्विन फ्लेम के बारे में जब आप जानते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग कंपलसरी इस वजह से होती है क्योंकि आप ऑलरेडी सेंसिटिव होते हैं, और आसपास के लोग आपकी एनर्जी जब लेने के लिए कोशिश करते हैं और ले भी लेते हैं, आपको पता नहीं चलता है, तब आप डाउन फील करते हैं। तो इसी वजह से हीलिंग इज काइंड ऑफ कंपलसरी फॉर ऑल, बट स्पेशल ट्विन फ्लेम उन लोग का थोड़ा सा एनर्जी बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही एनर्जेटिक होती है। तो इसी वजह से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 16 में कि इतना कुछ होने के बाद ना, फिर भी आपके बचपन से दिमाग में ये चलता है कि सब लोग जो करते हैं ना तुम नहीं करोगे, तुम अपना रास्ता तुम खुद ही बनाओगे। जैसे मैंने बताया ना कि आप खुद ही आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। इवन आपकी बिलीफ सिस्टम जो होती है ना, इवन दो यू आर बाउंडेड विद दैट काइंड ऑफ माइंड सेट, कल्चर, जो भी ट्रेडिशन रहता है, फिर भी आप सोचते हैं कि मुझे एक मौका मिलेगा ना, ये सारा चीज़ को मैं ब्रेक करके अपना एक रास्ता बनाऊंगी। जहाँ पर भीड़ है, भीड़ में जाना आपको पसंद नहीं होगा, आप अकेले रहना पसंद करेंगे, बट 50 लोग से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कुछ तो कमी है, और वो जो कमी है वो कमी के लिए आप ढूंढते हैं, और वो 50 जो भीड़ में आपको जाना बिल्कुल इसी वजह से पसंद नहीं होती है। तो आपको लगता है कि इससे बेटर है कि मैं रिस्क ले करके नया रास्ता शुरू करूँ, जिसमें कोई मतलब उसमें चलेगा होगा नहीं चलेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं खुद अपनी रास्ता बनाऊंगी। तो ये सारा चीज़ जनरली ट्विन फ्लेम के साथ बचपन से शुरू हो जाती है, जब तक उन लोग पता नहीं चलता है कि उन लोग ट्विन फ्लेम हैं, और वो ट्विन फ्लेम कंसेप्ट के बारे में पता नहीं चलता है। देन स्पिरिचुअल पाथ शुरू होती है, देन एक अलग लाइफ शुरू हो जाता है। तो आज के लिए ऑल टोटल इतना है कि जो मेन पॉइंट है, ऑल टोटल मैंने 16 पॉइंट आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो ये चीज़ मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम के साथ होता है। तो मुझे लगा ये ज़रूरी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कंसेप्ट जो है, व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम से शुरू करना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे होता है, पहले व्हाई हाउ से शुरू होती है, देन व्हाट पता चल जाती है कि उसका क्या है। तो मेरी जब जर्नी शुरू हुई, मैं भी वही सोच रही थी कि व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम, उसके लिए एक्सप्लोर की थी, बट मुझे समझ नहीं आ रही थी। बट एज ए रिसर्चर मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट हम लोग व्हाट इज़ से शुरू नहीं करते हैं, व्हाई एंड हाउ से शुरू करते हैं। बट उस टाइम मुझे पता नहीं था, बट बाद में जब पता चला, मुझे लगा कि मेरी जो व्यूअर सब्सक्राइबर है उन लोग को मैं सही रास्ता दिखाऊं, तो इसलिए मैंने वाई एंड हाउ टू इन्फ्लेम क्या होते हैं, वाई क्यों होती है, इससे शुरू की, एंड देन फाइनली आपको समझ में आ जाएगा ट्विन फ्लेम एग्जैक्टली होते क्या है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आपको पहले हर डिटेल्स बताऊँगी, देन मैं जा कर के उस पॉइंट में पहुँच जाऊँगी। जब उस पॉइंट में पहुँचूँगी, आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं ऑलरेडी कन्फ्यूजन में थी जब मुझे पता नहीं था, और जब पता चल गया, मेरी जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग के साथ सच्चाई के साथ हर स्टेप राइट डायरेक्शन में बताऊँ। तो आई होप आज की मैसेज जो है ऑल टोटल हाउ डू यू नो दैट यू आर ए ट्विन फ्लेम, आपको समझ में आ गई होगी।
तो आगे जो वीडियो आएगा बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होगा, वो स्पिरिचुअलिटी कुंडलिनी एंड ट्विन फ्लेम के ऊपर होगा। बीच बीच में आप लोग के साथ मैं एनर्जी अपडेट करूँगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं काफ़ी ट्रांजिशन में चल रही हूँ हैवी एनर्जी के साथ। तो आज का मैसेज इतना तक था। आई होप आपको अच्छा लगेगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।